औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़ाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, हमवतनों, मैं आज के दिन आपको सुलह हुदैबिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सुबह सुलह हुदैबिया उस मौके पर भी जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सहाबा कराम के हमरा उम्रा ये खाने काबे का हज के लिए तशरीफ़ लाए और आपने मक्का के बाहर पड़ाव डाला। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, उस वक़्त कुफार में से एक शख्स जिसका नाम अरवा था, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश मक्का की तरफ से एक एलची और एक नुमाइंदा बांध कर आया। क्योंकि वो जाहिल इंसान था, जाहिल इंसान में अदब नहीं होता। वो जब बात करता तो उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की तरफ से हाथ करता तो हज़रत मुग़ीरा बिन शैबा को आपको उसकी ये हरकत बहुत नागवार हुई। आपने अपने शमशीर का दस्ता उसके हाथ में मारा और उसे कहा कि बात ज़रा संभल कर कर, अदब के साथ काम। तो वो उस वक्त ठंडा हुआ। वो ठंडा होकर उसने फ़ौरन मक्का वापस किया। मक्का जाकर उसने ये लोगों से कहा कि मैंने बहुत सारी जगह पे देखा, मैं कैसे रोम के दरबार में भी गया हूँ, मैं कैसा ईरान के पास भी गया हूँ, तो मैंने ऐसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम से बढ़कर किसी को मोहब्बत अपने रसूल से करते नहीं देखा। मैंने तब ये भी देखा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू फरमाते हैं तो आपके जो पानी नीचे गिरता है ज़मीन पर, आपके सहाबा कराम उसको ज़मीन पर नहीं गिरने देते, बल्कि उसको अपने चेहरे पर तबरकन मल लेते हैं। इसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये बात देखी है कि जब आप अपने सहाबा के दरमियान जब आप अफरोज़ होते हैं और जब आप कलाम फरमाते हैं, तो आप कलाम जब अपने ज़बान को जंबश देते हैं, तो जंबश देने के साथ पूरी महफिल पर सहाबा कराम में सकूत छा जाता है, खामोशी छा जाती है, कोई भी ज़रा ऊपर आवाज़ नहीं करता। इसलिए ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शिकस्त देना, ये इनके साथ लड़ना, ये बहुत मुश्किल का काम है। तो उस वक़्त कुरैश मक्का ने सुहेल बिन अमरू को अपनी तरफ से ये एक एलची बनाकर, ख़ास नुमाइंदा बनाकर भेजा। सुहेल बिन अमरू जब आ रहा था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब काम आसान हो गया है, क्योंकि ने सुहेल बिन अमरू को मेरी तरफ एलची बनाकर सुलह की नीयत से भेजा है। अब देखते हैं क्या होता है। सुहेल बिन अमरू जब उसके पास हैं तो उसके कुछ बातें हुई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, हज़रत अली करमुल्लाह वजह वो भी थे, क्योंकि हज़रत अली करमुल्लाह वजह पढ़े लिखों में से थे। आपका यह काम था कि बस काज दवात होती थी और आप जो कुछ वहाँ पर लिखते थे, ये किताबत का काम हज़रत अली के सपूत था। किसी कौम से कोई मायदा होता, कोई लिख तारीफ करनी होती, तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह के ज़िम्मे होती। अब हज़रत अली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हुक्म दिया कि लिखा जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली ने कागज पे लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सुहेल बिन उमरू कहता है कि हम रहमान को नहीं जाते, आप ये लिखे बेस्मे का अल्लाहुम्मा। तो हज़रत अली ने ऐसे किया, उसको काट कर बेस्मे का अल्लाहुम्मा लिख दिया। फिर उसके बाद उससे तारीफ पे लिखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो सुहेल बिन उमरू ने कहा कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल नहीं मानते। अगर हम मानते तो बात यहाँ इस नौबत तक कैसे पहुंची थी, इतनी लंबी बात क्यों नहीं थी, लड़ाई झगड़ों तक ये बात क्यों आनी चाहिए। लिहाजा हमारा इख्तलाफ है, हमें ये बात मंजूर नहीं है कि इस तारीफ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाए। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हुक्म फरमाया, अली तुम ऐसे करो कि इसको तुम काट कर, तुम जैसे ये कहता है तुम ऐसे लिखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दो। तो हज़रत अली ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये काम मुझसे ऐसा नहीं होता, ये मुझसे, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे चीज़ ये गवारा नहीं है कि मैं आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं अपने इन हाथों से इसको काट कर मोहम्मद अब्दुल्ला रखूँ और मोहम्मद अब्दुल्ला को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मैं काटूँ। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त हज़रत अली करमुल्लाह वजह से कलम ले ली। कलम लेकर आपने अपने हाथों मुबारक से मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद काटा। तो मेरे दोस्तों भाइयों, उस वक़्त ये 4 शर्तें तय हुई थी। सबसे पहले क्या शर्त थी, वो ये थी कि मुसलमान खाने काबे का तवाफ किए बगैर वापस चले जाएंगे और सिर्फ तलवार लेकर मक्का में आएंगे और मक्का में आते वक़्त ये तलवार भी नियाम में होगी। दूसरी शर्त यह थी कि मुआहदा किसी के साथ कोई कौम, कोई कबीला करना चाहे तो वो एक दूसरे के मुआहदे के पासदारी करे थे। तीसरी शर्त यह थी कि अगर मक्का से कोई बंदा मुसलमान होकर मदीना से जाएगा उसको लाजमी वापस किया जाएगा। अगर
کوئی مدینے سے بندہ مرتد ہو کر اہل مکہ کے پاس آئے گا، جن کا مذہب یہ قریش کا مذہب جس ابراہیمی مذہب کی مطابق مشرکانہ مذہب تھا، ان کے پاس آئے گا تو وہ مسلمانوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس وقت سہیل بن عمرو کا بیٹا جن کا نام حضرت ابو جندل تھا، وہ اس وقت ایمان لائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ معاہدہ فرمایا ہوا تھا، آپ نے اس کے معاہدے کے مطابق آپ نے ابو جندل کو، اس کے بعد سہیل بن عمرو کو واپس فرما دیا۔ مگر اس کی بعض شرائط اس قسم کی تھی، یہاں پر کچھ شکست لگتی تھی، یہاں پر کچھ مسلمانوں کی خلاف لگتی تھی، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کرا دیا کہ یہ ان فتح اللہ کا فتح مبینہ، اے محبوب ہم نے آپ کو یہ کھلی فتح دی ہے۔ اور یہ صلح حدیبیہ یہ مسلمانوں کے حق میں تھی۔ جو لوگ جانتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی معاہدہ کیا ہے، جو کچھ کیا ہے، اس میں ہماری مسلمانوں کی خیر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین سے سرفراز فرمایا۔